नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 8 से लेकर 14 जून तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जून महीने की इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर उपस्थित ग्रही अवस्था आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़े परिवर्तन, बड़ी सफलता, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और ग्रहों में सटीक आकलन और ग्रहों के परिवर्तन के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी हम आपको देंगे, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, बिना समय गवाए चलिए राशिफल को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले तो हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी है। दोस्तों, लंबे समय से मंगल नीचस्थ अवस्था में आपकी राशि के ऊपर गोचर कर रहे थे, जो 7 तारीख को ही अपने धन भाव में आपके चले गए हैं, यानी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इस समयावधि में केतु मंगल की युति आपके धन भाव में रहेगी। राहु देव आपके आयु भाव यानी अष्टम घर में रहेंगे। शनिदेव आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति बुध के साथ आपके द्वादश भाव यानी व्यय भाव में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सूर्य देव आपके लाभ भाव में 11th हाउस में रहेंगे। वहीं दैत्य गुरु शुक्र जो लग्जरी के कारक माने जाते हैं, वो आपके 10th हाउस में कर्म भाव में गोचर करने वाले हैं। देखिए, मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन माइनर ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो दोस्तों, अब आइए हम आपको बताते हैं क्या रिजल्ट आपके जीवन में आपको मिलने जा रहा है। तो करियर के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए। देखिए, इस समयावधि में जो मंगल हैं वही आपके 10th लॉर्ड कर्म भाव के स्वामी हैं और लंबे समय से मंगल नीच राशि में चल रहे थे, तो जातकों ने अपने जीवन में करियर में उतार चढ़ाव को देखा है और पिछले 3 महीनों से मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या करियर के मामले में उतार चढ़ाव, मानसिक रूप से एकाग्रता की कमी जातकों ने जीवन में देखी। लेकिन वर्तमान समय में आपकी राशि के 9वें घर में शनिदेव की मौजूदगी, लाभ भाव में सूर्य देव की मौजूदगी और कर्म भाव के स्वामी का अनुकूल होना नौकरी पेशा जातकों के जीवन में भी प्रबल सफलता देने वाला है। वहीं व्यापारी जातकों के जीवन में भी शुभता देने जा रहा है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक नवीन आइडियाज को लेकर चलेंगे, नवीन रूपरेखा बनाएंगे और जिसको यदि आप करियर में इन्वॉल्व करते हैं तो आप बड़े मुकाम पर जाते हुए भी नजर आने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में प्रभावी रहने वाले हैं और विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। तो ऐसे में यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम कर रहे हैं, विदेशों से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों को इस बात का जीवन में ध्यान रखकर चलना चाहिए, आप अपने जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी काम ना करें। किसी भी फील्ड में यदि आप काम कर रहे हैं, यदि आपको अनुभवी लोगों के द्वारा, घर के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा या बाहर के अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा सही राय यदि आपको दी जा रही है, उसको लेने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। आर्थिक मामलों के लिए यदि आपके जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव की लगातार आपके 11th हाउस में मौजूदगी जो बनी हुई है और सूर्यदेव ही आपके धन भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपकी राशि के जो लाभ भाव है उस पर वर्तमान समय में
सूर्य देव के साथ बुध की मौजूदगी और लाभ भाव के स्वामी आपके दसम घर में रहने वाले हैं। तो यह दिखा रहा है कि आप अपने जीवन में विशेष उन्नति कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में भी धन के खर्च की संभावना एक और ज्यादा दिखाई दे रही है, वहीं आमदनी के लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आप अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके व्यापारिक मामलों में भी बड़ी सफलता अर्जित कर पाएंगे। जो जातक इस समयावधि में पैतृक मामलों की संपत्ति का इंतजार कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति को यदि आप जीवन में फंसी हुई है चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। जो लोग इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उन जातकों के जीवन में भी धन वैभव की बढ़ोतरी का योग जीवन में दिखाई देने वाला है। आमदनी को प्रबल बनाने के लिए आपको नवीन प्रयास करने चाहिए और इसमें आपको यात्राओं के द्वारा लाभ ज्यादा मिलने की संभावना बनने वाली है। इस समयावधि में परिवार के मामले में जानकारी यदि आपको दिया जाए तो देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के दूसरे भाव में सेनापति मंगल मौजूद हैं और जब भी क्रूर ग्रह वाणी भाव या परिवार भाव से संबंध बनाते हैं तो देखिए यहां पर लंबे समय से मंगल आपके राशि के ऊपर प्रभावित है, तो आपकी मनोस्थिति को लगातार डिस्टर्ब कर रहे थे, मानसिक तनाव दे रहे थे और कर्क राशि वाले जातकों का जो स्वभाव था काफी क्रोधी बना हुआ था। तो यहां पर मंगल आपको मिला जुला परिणाम देने वाले हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा, परिवार में बड़े सदस्यों का सहयोग आपको जरूर मिलने वाला है, लेकिन परिवार के सदस्यों में आपसी एकजुटता की कुछ कमी जरूर रहने वाली है। और यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के जो नवम घर में शनिदेव मौजूद हैं, इसकी वजह से किसी बड़े सदस्य को बीमारी भी मिल सकती है। तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय उल्लेखनीय शुभ परिणाम देने वाला है। कुंडली के द्वितीय भाव में सेनापति मंगल मौजूद होकर चौथी दृष्टि आपके पंचम घर को डालेंगे और पंचम घर के ही स्वामी माने जाते हैं। तो ऐसे में आपका पंचम घर यानी प्रेम भाव काफी बली बन जाएगा। तो इस हफ्ते की समयावधि में रिश्तों के मामले में प्रेम संबंध में जुड़े हुए जातकों को सहयोग मिलने वाला है। एकजुटता की भावना ज्यादा देखने के लिए रिश्तों में आपको मिलने वाली है। वैवाहिक मामलों के लिए यदि हम आपको जानकारी दें तो कर्क राशि वाले जातकों के जो वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वो शनि माने जाते हैं, जो भाग्य भाव में मौजूद हैं। देखिए, वैवाहिक रिश्तों के लिए भी यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। लंबे समय से मंगल का नीचस्थ प्रभाव आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, रिश्तों में टकराव और जीवन में लगातार आपको असंतोष वैवाहिक मामलों में दे रहा था। लेकिन मंगल देव 7 जून को ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, तो इस समयावधि में आपको विशेष शुभ परिणाम वैवाहिक मामलों में मिलने जा रहा है। जातक अपने जीवन में रिश्तों के मामले में नवीन यात्राओं पर भी जाएंगे, धार्मिक यात्राओं की संभावना बनने वाली है। इस हफ्ते मानसिक प्रसन्नता, मानसिक उत्साह आपके जीवन में ज्यादा रहने वाला है। सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शिक्षा भाव के लॉर्ड मंगल देव बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो ऐसे में रिसर्च के क्षेत्र में, दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, अनुसंधान या किसी भी प्रकार का यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। तथा मंगल का जो बली प्रभाव है, आपको इंटरव्यू में बड़ी सफलता देने वाला है। अब हेल्थ के मामले में, सेहत के मामले में दर्शकों को जानकारी दिया जाए। कुंडली के छठे घर के स्वामी, रोग भाव के स्वामी आपके द्वादश भाव में मौजूद रहने वाले हैं। यदि आप दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर नहीं चलते हैं तो आपको समस्याएं सेहत के मामले में जरूर मिलने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति आपके रोग भाव के स्वामी होकर 12वें घर में विराजित हैं, तो इन जातकों की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। उन जातकों को छोटी मोटी समस्याएं, पैरों में दर्द, पेट की समस्या, और इस समयावधि में यदि आप प्रयास सेहत के मामले में नहीं करते हैं तो मानसिक थकान और शारीरिक थकान भी
मिल सकती है। ऐसे में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलना, पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। और कर्क राशि वाले जातकों को नवीन यात्राओं पर भी जाना चाहिए। सुबह यदि आप सैर के लिए जाते हैं तो स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बता रहे हैं जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो लाभ आपको ज्यादा मिलने वाला है। 2 सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए? अत्यधिक भावुकता के साथ कोई भी निर्णय ना लें। भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने समय का दुरुपयोग जीवन में करने से बचें। इस समयावधि में धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। लगातार कर्क राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यदि आप इस समयावधि में रुद्राभिषेक में सम्मिलित होते हैं या भगवान शंकर की यदि आप आराधना करते हैं तो भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। गौ माता की सेवा करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, उससे आपको लाभ ज्यादा मिलने वाला है। ऐसे में बेजुबान जानवरों के प्रति भी आपको दया का भाव जरूर रखना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।